नमस्कार, स्वागत है आपका भाषा निकेतन यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के टॉप 500 क्वेश्चंस का ये पार्ट सेकंड फर्स्ट पार्ट हम आपका करा चुके हैं और ये पार्ट सेकंड के भी सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आशा है आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए ये पार्ट सेकंड। तो साथियों, आज का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो साथियों, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक आपका ए ऑप्शन त्रिपिटक है। अगला आपका प्रश्न है, सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, बी ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो दूध सागर झरना आपको बताना है। तो साथियों, यह गोवा राज्य में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है, रोवर्स कप कब आरंभ हुआ? तो साथियों, आपको बताना है रोवर्स कप कब आरंभ हुआ। तो 1891 बी ऑप्शन आपका रोवर्स कप आरंभ हुआ और ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? तो साथियों, सागा दावा आपका किस राज्य का त्यौहार है? तो आपको बताना है ए ऑप्शन इसका सही है, सिक्किम राज्य का त्यौहार है सागा दावा। अगला आपका प्रश्न है, शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, शोर मंदिर आपका बी ऑप्शन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग तंग्सपो या कहीं कहीं इसको सांगपो भी पढ़ते हैं। तो यरलुंग तंग्सपो को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। अगला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साथियों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपका डी ऑप्शन महाबलेश्वर है। अगला आपका प्रश्न है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपको जानना है कि सी ऑप्शन गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा और सोन। अगला आपका प्रश्न है, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो साथियों, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी केसरी पत्रिका की शुरुआत करने वाले हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है? तो साथियों, सी ऑप्शन इसका मनोहर देवदास कला से संबंधित हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और मनोहर देवदास जी ऐतिहासिक और जो भी पृष्ठभूमि से संबंधित चीज़ें होती हैं उनका स्केच बनाते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो साथियों, एंथ्राक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्राक्स। अगला आपका प्रश्न है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो साथियों, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है सी ऑप्शन कताई। अगला आपका प्रश्न, यांगपा दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो साथियों, यांगपा दर्रा आपके अरुणाचल राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है? तो साथियों, यह मंदिर केरल राज्य में स्थित है। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला आपका प्रश्न है, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो साथियों, मांडू महोत्सव आपका ए ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला आपका प्रश्न है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो साथियों, ये आपका डी ऑप्शन चीन देश में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक एवं प्रधान फसल है? तो साथियों, ए ऑप्शन आपकी चावल केरल की सर्वाधिक आवश्यक और प्रधान फसल है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो साथियों, आपको याद रखना है भारत में पहली बार बजट प्रणाली 1860 में शुरू की गई थी। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला और आपका आखिरी प्रश्न है आज का, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया? तो साथियों, एच.सी. मुखर्जी और बी ऑप्शन सही है जिसका, इनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तो साथियों, अध्यक्ष कौन चुना गया? तो याद रखना है आपको, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर, जिनको राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। तो साथियों, ये आपके महत्वपूर्ण आज के 20 प्रश्न थे और आगे भी हम अगले पार्ट में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। और आज का आपका प्रश्न है जो आपको कमेंट सेक्शन में जिसका जवाब देना है,
घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपको बताना है किस नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा और सोन। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा तो आप लोग लाइक करें पसंद आए तो, और साथियों तक शेयर करें। और यदि अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।